चलिए सबूत देखिए। On the lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. At that moment, when Nelson Mandela was present on the inauguration ceremony, at that moment, with him, there was her daughter. The name of her daughter was Janani. Janani नाम की जो बच्ची थी वह उनकी डॉटर थी। किसकी? जेनानी नेल्सन मंडेला की डॉटर का नाम है और वह उस समय उपस्थित थी। आगे क्या है? ऑन द पोडियम, मंच पर। ऑन द पोडियम मीन्स मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सॉन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में सबसे पहले शपथ लिए। मिस्टर डी क्लर्क सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में सबसे पहले शपथ लिए। देन तब थाबो म्बेकी वॉज सॉन इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। थाबो म्बेकी प्रथम डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए। पहले स्थान पे कौन लिया? मिस्टर डी क्लर्क। दूसरे स्थान पे कौन लिया? थाबो म्बेकी। और नेक्स्ट क्या लिखा गया है? When it was my turn, when it was my turn, जब यह मेरा नंबर आ गया, जब मेरा नंबर आया, then तब then लिखा नहीं गया, कॉमा लगा है, then वहां पे अर्थ है I pledged, मैंने शपथ लिया to obey, आज्ञा का पालन करने के लिए, and uphold the constitution, और संविधान को बनाए रखने के लिए, संविधान का पालन करने का मैंने शपथ लिया, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करने का भी शपथ लिया, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, अपने देश के लिए और अपने देशवासियों के लिए। मीन्स मैं शपथ लिया कि मैं अपने संविधान को के नियमों को बनाए रखूंगा, मैं उसका पालन करूंगा और अपने आप को अपने देश और अपने देशवासियों के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दूंगा। ये कौन शपथ ले रहा था? नेल्सन मंडेला साहब ले रहे थे। सबसे पहले कौन लिया? मिस्टर डी क्लर्क। दूसरे नंबर पर कौन लिया? थाबो म्बेकी। तीसरे नंबर पर कौन लिया? नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला ने अपने शब्द में बहुत बड़ी बात बोला कि आई डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, अपने देश और अपने देशवासियों के लिए मैं खुद को डिवोट कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा, न्यौछावर कर दूंगा। नेक्स्ट, टू द असेंबल्ड गेस्ट, यहां पर उपस्थित एकत्रित सभी गेस्ट, मेहमान, गणमान्य लोग, एंड वर्ल्ड वॉचिंग वर्ल्ड, और संसार के कोने कोने से जो सभी लोग हमें देख रहे हैं, आई सेड, मैंने उनसे कहा, क्या कहा? ध्यान दीजिए, बहुत गजब की लाइन है। क्या लिखा गया है? टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। इंपॉर्टेंट लाइन का अंबार है, आप शब्दों को सुने और लाजवाब समझें। टुडे मीन्स आज, ऑल ऑफ अस, हम में से सभी लोग, बाई आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा, हम में से प्रत्येक लोग यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा कन्फर मीन्स प्रोवाइड, प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे भाई? ग्लोरी एंड होप, गौरव और आशा प्रदान करेंगे। किसको? टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, इस नवजात स्वतंत्रता को, इस नवजात आज़ादी को, क्योंकि अभी जल्दी ही आज़ादी मिली ना। आज हम में से सभी लोग अपनी उपस्थिति के द्वारा इस नवजात आज़ादी को, स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करेंगे। मतलब वो अकेले नहीं कह रहे हैं, सबके लिए बोल रहे थे
कि जो देख रहे हैं उनको भी बोल रहे हैं, जो यहाँ उपस्थित है उनके लिए बोल रहे हैं कि मैं अकेले नहीं करूँगा, सब लोग अपनी उपस्थिति के द्वारा ये काम करेंगे कि आज इस जो आज़ादी, जो न्यू बर्न लिबर्टी हमें प्रदान की जा रही है, इसमें सभी लोग की भागीदारी है, केवल मेरी भागीदारी नहीं है। ऐसा शायद कुछ लोग कहेंगे। आज का परिवेश ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है। कोई जीता तो कहता है कि मैंने जीता और कोई नहीं जीता, लेकिन इन्होंने क्या बोला, गजब का बोला। आगे देखिए क्या बोलते हैं, आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक असाधारण, ऑर्डिनरी मीन्स होता साधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण, एक असाधारण ह्यूमन डिजास्टर, मानवीय आपदा। कौन आपदा? कौन सी आपदा? ह्यूमन डिजास्टर, मानवीय आपदा को अनुभव करके, एक्सपीरियंस लिखा ना, को अनुभव करके, मतलब मैंने अनुभव किया, दैट मीन्स की, दैट लेटेस्ट टू लॉन्ग, जो लंबे समय से चली आ रही है, मतलब एक असाधारण मानवीय आपदा जो लंबे समय से चली आ रही है, उसको महसूस करने के बाद, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद, उसको अनुभव करने के बाद होगा क्या? मस्ट बी बर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा, इस अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होगा, एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा जिस पर पूरा वर्ल्ड, सब लोग, पूरा मानव जगत क्या करेगा? गर्व करेगा। मतलब वह युग चला गया जिसमें एक मानव दूसरे मानव को इतना तबाह कर देता था, इतना, वहाँ की स्थिति बहुत डैमेज थी। जैसे आज भी आप देखते हैं कि आप गरीब हैं तो आपकी आवाज़ थाने पर नहीं सुनी जाएगी, सुनी भी जाएगी तो कार्रवाई कम होगी, कार्रवाई भी होगी तो बहुत स्लोली होगी। ऐसे नहीं, इससे और भी गुना वहाँ पर साउथ अफ्रीका में हुआ करता था। बट जिस समय नेल्सन मंडेला अपनी शपथ ग्रहण समारोह में अपने आप को स्टैंड करके पोडियम पर स्पीच देते तो उन्होंने कह दिया अब अंत हो गया। जो लंबे समय से मानव आपदा चल रही थी, जो लंबे समय से इतनी कुरीतियाँ, इतनी बुराइयाँ, इतनी अत्याचार चल रहा था, अब इसका क्या है? अंत है। क्योंकि उसको महसूस करने के बाद एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे समाज का जन्म होने जा रहा है जिस पर इस दुनिया में सभी लोग क्या करेंगे? सभी लोग नहीं, हर मानव जगत का हर प्राणी क्या करेगा? गर्व करेगा। अब ना तो कोई किसी पर अत्याचार करेगा, अब ना कोई किसी को दबाव देगा, क्योंकि अब प्रेसिडेंट कौन बने हैं? नेल्सन मंडेला। डिजास्टर आपने देखा होगा जिस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डिजास्टर का मतलब किसी पर कोई चीज का प्रभाव ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेचुरल डिजास्टर में बाढ़ आ जाए, कोई कुछ नहीं कर पाता है। जैसे नेचुरल डिजास्टर में तूफान आ जाए, ओले पड़ना शुरू हो जाए, लेंच वाले लेसन की तरह से, उस पर काबू नहीं कर सकते आप। ज्वालामुखी फट जाए, नदियां अपना रास्ता चेंज कर दें, इसको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। जिससे बहुत, उसको डिजास्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे? आपदा, ट्रेजेडी। वो नेचुरल थी, लेकिन नेचुरल आपदा तो समझ में आता है, लेकिन ह्यूमन डिजास्टर नहीं समझ में आती। एक ह्यूमन को, ह्यूमन का सम्मान, इज्जत, एक रिस्पेक्ट का जो सिस्टम है, एक मानवता जो दिखाना चाहिए, बिना किसी कास्ट, क्रीड एंड रिलीजियस ऑल थिंग्स को, सबको इग्नोर करते हुए मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने एक मानवता, जो ह्यूमैनिटी एक धर्म है, उसका पालन करना चाहिए, जैसा कि नेल्सन मंडेला साहब अपने स्पीच में बोले। आगे देखिए क्या होता है। वी हु वर outlaws not a long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil. It is a very great chance on which we got a rare privilege to respect every people of the world, every leaders of the world who is assembled here on
आवर मदर लैंड, आवर शाउल। ये मेरा दुर्लभ सौभाग्य है जो लंबे समय से इस तरह की आपदा आउटलास्ट चला करती थी, जो डिजास्टर चला करती थी, जो आपदा चलती थी, जो अत्याचार चलता था, इसके बाद भी आज हम सभी जो विदेश से लोग आए हुए हैं, जो संसार के लोग आए हैं, उनको अपनी खुद की धरती पर सम्मानित करने का एक हमने दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसा सौभाग्य मिलता नहीं था। वहां लिखा प्रिविलेज, एक वर्ड क्या लिखा है, प्रिविलेज, जिसके मीन्स होता है रेयर लक, दुर्लभ सौभाग्य। प्रिविलेज मीन्स क्या होता है, दुर्लभ सौभाग्य, मतलब सौभाग्य नहीं मिलता, दुर्लभ सौभाग्य मिला। मतलब इतना दिक्कत होती थी ना, जैसे गरीब परिवार है, उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके वह इकट्ठा करके लाता था अपने घर परिवार को चलाने के लिए, गेहूं चावल जो भी है आते थे, वो व्हाइट सुप्रीमेसी के लोग वही गेहूं चावल उठा ले जाते थे। वो कड़ी मेहनत से किसी तरह से लाकर जीवन यापन करने की कोशिश करता था, लेकिन वो लोग क्या करते थे, आधे उठा ले जाते थे, चोरी डकैती कर ले जाते थे, सामने उठा कर लेके चले जाते थे और फिर उनको अपने बेबस जीवन जीने के लिए मजबूर कर देते थे। इसीलिए ये पहला दुर्लभ सौभाग्य मिला कि अपनी खुद की धरती पर सबका सम्मान करने का अवसर मिला। किसको? नेल्सन मंडेला खुद अपने वक्तव्य में इस बात को कह रहे हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखिए क्या है, लिखा क्या गया है, वी थैंक्स ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम्स टू टेक पोजिशंस with the people of our country of what is all after a common victory for justice, for peace, for human dignity। बहुत गजब का लिखा है। मैं उन सभी अभिन्न संसार के गेस्ट का, गेस्ट मीन्स मेहमान का थैंक्स बोलना चाहता हूं, थैंक्स कहना चाहता हूं, जो इस पल हमारे साथ इस जो नई लिबर्टी मिली है, लिबर्टी का मतलब जो स्वतंत्रता मिली हुई है, ऐसे लोग को, जो हमारे देश के लोगों को यह अधिकार दिलाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। किस पर अधिकार दिलाने के लिए? जो विक्ट्री है, जो हमारी क्या है, विक्ट्री मीन्स होता है विजय, फॉर जस्टिस, न्याय पर विजय की, जो न्याय पर विजय की कि जो अधिकार है उसको दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं उन सभी लोगों को क्या बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। जो न्याय पर विजय, और यह न्याय पर विजय नहीं बल्कि बोलेंगे न्याय के लिए विजय, और किस पर, पीस, शांति की, और ह्यूमन डिग्निटी और मानव सम्मान की जो विजय प्राप्त हुई है, शांति, मानव सम्मान और किसका भाई, न्याय का जो विजय मिला हुआ है, जो इसकी विजय प्राप्त हुई है, इसका अधिकार दिलाने के लिए जो लोग भी संसार से आए हुए हैं, मैं उन सभी लोगों को क्या बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। मतलब सोचिए क्या होता रहा होगा वहां जस्टिस नहीं होता था, गलत चीज को पास कर दिया जाता था और वही लागू भी होता था। वहां शांति, किसी को पीस नहीं मिलती थी। भाई आपका अन्न आपके घर पे आना चाहिए था, जला आग लगा देते थे, जल जाता था, आपकी खेती है तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। इतना अत्याचार, इसको बोलते हैं ह्यूमन डिजास्टर। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमन डिजास्टर। और आज यहाँ पे ह्यूमन डिजास्टर क्या है? यहाँ पे क्या ह्यूमन डिजास्टर है? किताबों का पब्लिकेशन चरम सीमा पे है। किताबों का जिल्द बदल बदल करके, पेज थोड़ा अच्छा ला करके, शब्द वही हैं, कीमतें 10 गुना बढ़ा दी जाती है। ये ह्यूमन डिजास्टर है। ये क्या है? ह्यूमन डिजास्टर। ऐसी आपदा को समाप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला ऐसे व्यक्ति का जन्म होना पड़ेगा, जो अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे, जो अपने आप को ड्यूटी कर दे अपने देशवासियों के लिए। ऐसा शायद संभव है तो थैंक्स टू इंडिया, अगर संभव है तो।
आगे मैं चलता हूँ। वी हैव ऑल लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। अंततः हम सभी लोग अपने राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिए। क्या कर लिए? राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिए। भाई बिना पॉलिटिकल वहां तक पहुंचे आप कर ही नहीं सकते। लोग आप पर अटैक कर देंगे, आप बच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सही काम करने वाले का गुजारा कहाँ है। एक लोग सही काम कर रहे थे, कौन? सोक्रेटिस साहब, सुकरात जी लोगों को जागरूक कर रहे थे कि आप कम से कम समझ जाइए, अपने मन को जागरूक कर लीजिए, अपने दिमाग को जागरूक कर लीजिए, अपने आप को जागरूक कर लीजिए। जगह जगह पे जाकर लोगों को जागरूक कर रहे थे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे थे, माइंड को डेवलप कर रहे थे। वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा बहुत अच्छा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। युवाओं को वह कहते थे कम से कम इतना तो माइंड रख लीजिए कि व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी नॉट डू, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इतना तो दिमाग को शिक्षित कर लो। एक्शन, कोर्ट में आदेश पारित करवा दिया कि सुकरात ने क्या किया है, नए नवयुवक जो थे उनको आइस्ट्रे कर दिया, पथ भ्रष्ट कर दिया। देखिए सही चीज का रिजल्ट क्या है। तुरंत कोर्ट ने निर्णय दिया कि आप युवाओं को पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, ज्यादा शिक्षा दे रहे हैं, चलिए तुरंत सजा पॉइजन दे करके उनको मौत के घाट उठा दिया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था रही, कोई शिक्षित करने की कोशिश ना करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।